Om Shanti. शांति। Um, we'll take questions today. हम्म। So, the first question is, दीदी, यदि आत्मा के पास शब्द नहीं है, आत्मा एवर प्रेजेंट साइलेंट बीइंग है, तो जब कोई एक्सपीरियंस को हम बाबा के साथ साक्षी होकर जो बात करते हैं, फिर वो कौन करता है? हम्म। आत्मा टूल्स को यूज करती। आत्मा के पास शब्द नहीं है, आत्मा के पास बॉडी नहीं, तो फिर आप बॉडी में कैसे रहकर बात कर रहे हैं? बॉडी में रहकर ही तो हम बॉडी से साक्षी हो रहे हैं ना। बॉडी से निकलकर तो बॉडी से साक्षी नहीं हो रहे। तो ऐसे ही आत्मा शब्द, माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं। बाबा का भी माइंड आत्मा यूज करती है, राइट? हक दिया है बाबा ने आत्मा को। तो साइलेंट बीइंग, थॉटलेस बीइंग थॉट्स के टूल को यूज करती है। बॉडीलेस बीइंग बॉडी के टूल को यूज करती है। संस्कार से परे वाली बीइंग संस्कारों के टूल को भी यूज करेगी, है ना। बुद्धि से परे वाली बीइंग बुद्धि को भी यूज करेगी, सब कुछ यूज करेगी। हम वो अपना ट्रुथ देख रहे हैं जो मन, बुद्धि, संस्कार, देह, संकल्प सबसे परे है। वो सत्य है आत्मा। हम्म। फिर उसके अंदर मन, बुद्धि, संस्कार, देह संस्कारों की ब्लूप्रिंट के रूप में सब आत्मा के अंदर है। पहले हम अपने आप को बिना, फॉर एग्जाम्पल हम स्पेस ऑफ द रूम है, पहले हम बिना किसी फर्नीचर, पेंटिंग, टेबल, चेयर, कुर्सी, कंप्यूटर, उसके बिना देख रहे हैं, है ना। आत्मा को बिल्कुल क्लीन स्पेस की तरह देख रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं उसके अंदर कुर्सी भी है, पेंटिंग भी है, कंप्यूटर भी है, किताबें भी है, सब कुछ है, राइट? पर पहले नो द नेचर ऑफ द स्पेस, नो द नेचर ऑफ द सोल विच इज ओपन लाइक स्पेस। ओपन मीन्स ऑल एम्ब्रेसिंग, ओपन मीन्स ऑल एक्सेप्टिंग। वो एक्सेप्टेंस कोई डूइंग नहीं है उसमें कि मुझे एक्सेप्ट करना है सबके पार्ट को या सबके रोल को, वो डूइंग में नहीं जाती है। वो आत्मा का नेचर है। तो जब अपना नेचर समझ लेंगे, एसेंशियल नेचर, बिना किसी फर्नीचर के, बिना थिंकिंग, फीलिंग, डूइंग, मूविंग, टेस्ट, साउंड, ये सारे जो भी ऑब्जेक्टिव अनुभव हैं, जब मैं अपने आप को पहले उन सभी अनुभवों से परे के अनुभव में जानती हूँ, फिर मैं अपने अनुभवों को भी यूज करती हूँ, पर बिना उनसे अपनी पहचान बनाए। क्लियर हुआ ये? हाँ जी। जी। बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने क्लास में उस दिन कहा था कि बाबा का अविनाशी साथ का आधार लेना अर्थात अपने अविनाशी स्वरूप का आधार लेना। हम्म। इसका क्या मतलब है कि हमें बाबा के साथ की जरूरत नहीं है, कंबाइंड स्वरूप से ही सब हो जाता है? कंबाइंड किससे हो रहे हैं अगर बाबा के साथ की जरूरत नहीं है तो? कंबाइंड स्वरूप का मतलब ही है बाबा और मैं कंबाइंड। बाबा की जो रिलेशनशिप बाबा से, मीनिंग क्या है? इक्वल टू, रिलेशनशिप इक्वल्स में होती है। बाबा बोलते हैं ना मुरली में, रिलेशनशिप इक्वल्स में होती है। शायद कभी कभी एग्जाम्पल भी देते ना बाबा, अगर हस्बैंड बहुत वो हो और वाइफ बहुत, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, अगर हस्बैंड बहुत हाईली एजुकेटेड हो और वाइफ अनपढ़ हो तो भी मैच प्रॉपर नहीं है। मैच प्रॉपर नहीं है। तो कॉम्बिनेशन के लिए समान होना जरूरी है, तो समान जब हो। हम समान है तो ही बाबा के साथ कंबाइंड हो सकते हाँ। हैं और तो ही उसकी मदद मिल हाँ। सकती है। हाँ जी। तो ये है कहने का मीनिंग कि आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड मीन्स बाबा की हर सोच, हर फीलिंग मेरी अपनी है, बाकी दूसरी फीलिंग, सोच मेरी है ही नहीं। ये है कंबाइंड स्वरूप का मतलब। तो इसमें बाबा की जरूरत नहीं है, वो तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो क्वेश्चन बाबा ही के बिना कुछ नहीं है एक्चुअली। नहीं, उसके बिना कुछ नहीं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। या तो आत्मा जब स्टिल एंड साइलेंट है और बाबा के साथ कंबाइंड है, तो क्या आत्मा बाबा के साथ रूह रूहान कर सकती है? क्यों नहीं? बाबा ने हमें
इतना सुंदर अपना मन का गिफ्ट दिया है, अपने ही संस्कारों का गिफ्ट। अभी कई मुरलियों में एक्चुअली में बाबा ने बोला है, मेरे संस्कार तुम्हारे संस्कार है। तो फिर मैं आत्मा बाबा के ही मन को यूज करती ना, संस्कार कहाँ रहते हैं, मन में ही तो रहते हैं। तो मैं आत्मा बाबा के संस्कारों को यूज करके, मतलब पहले मुझे अपना स्पेस लाइक नेचर पता हो। जब मुझे अपना स्पेस लाइक, मैं स्पेस नहीं हूं, हम स्पेस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्पेस तो फिर भी मन में आ जाता है बहुत वास्ट कोई चीज होगी, नहीं। स्पेस जस्ट मीन्स क्लोजेस्ट डायमेंशनलेस स्थिति, मतलब स्मृति जो होती ना, क्लोजेस्ट टू डायमेंशनलेस ट्रूथ। आत्मा का जो डायमेंशनलेस सत्य है, वो स्पेस को ही हम यूज कर सकते हैं, जो कि इतनी सॉलिड फील नहीं होती है। इसलिए हम बोलते हैं स्पेस लाइक, क्योंकि स्पेस का नेचर इज लाइक, है ना। जैसे बाबा बोलते हैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य, अब कोई सूर्य थोड़े ना है, ये तो एक मिसाल देते हैं हम। तो जब हम बोल रहे हैं आत्मा स्पेस लाइक है, मीनिंग ये है आत्मा स्पेस जैसे कुछ भी चीज के बारे में कंप्लेन नहीं करती। स्पेस कोई कितना भी आप वॉल्स खड़ी करो या वॉल्स निकाल दो, तो भी स्पेस तो कोई शेप नहीं है उसका, कोई साइज नहीं है उसका, है ना। वो कोई उसकी वो साइज में फिट तो नहीं हो जाएगी, आपने दीवारें खड़ी कर दी। स्पेस इज इवन बियॉन्ड द वॉल्स, राइट। ऐसे ही आत्मा भी जो है उसको हम जब ये स्पेस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसका मीनिंग है आत्मा डायमेंशनलेस है, इसलिए बाबा बिंदु का रूप देते, क्योंकि बिंदु का कोई डायमेंशन नहीं होता। माइंड में इसलिए बिंदु का रूप देते हैं बाबा माइंड को, क्योंकि नहीं तो माइंड पता नहीं क्या क्या विजुअलाइज करने बैठ जाता है। तो इसलिए बाबा उसको बिंदु का रूप देते हैं माइंड को, ताकि कुछ तो हो उसके पास, माइंड के पास, है ना। तो वो कहने का मीनिंग, बट एक्चुअल में लिविंग सोल, लिविंग बीइंग आत्मा जो है। आपका मेन क्वेश्चन क्या था? मेन क्वेश्चन था कि बाबा के साथ रूह रेहान कर सकती है आत्मा, हाँ, और पता कैसे पड़े कि आत्मा बात कर रही है कि मन बात कर रहा है। तो हमें तो ये पता है आत्मा का तो नेचर साइलेंट ही है, तो रूह रिहान कर भी रही तो मन को यूज करके कर रही है ना। मन को यूज करके अगर रूह रिहान कर भी रही है, तो भी वो आवाज में नहीं ना, वो सारी रूह रिहान भी किसकी तरफ पॉइंट कर रही है? साइलेंट ट्रुथ की तरफ। एग्जैक्ट। हाँ। साइलेंस में होती है वो रूह रेहान भी, हाँ भले जी, मन में ही ऐसे। मन को यूज कर रहे हैं हम बाबा के, हम्म। शब्दों में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, थॉट्स को हम्म, यूज कर रही है, बॉडी को भी यूज कर रही है ना आत्मा, बॉडी के बिना नहीं तो कैसे बोलेगी। तो बॉडी लेस आत्मा फिर बॉडी के साथ कैसे कर रही है? मन को ही यूज करके। ऐसे ही मन थॉटलेस को। आत्मा थॉट्स को कैसे यूज करेगी? बात तो वही है ना, कोई फर्क नहीं है। तो थॉटलेस जी। आत्मा थॉट्स को यूज कर रही है, पर उसका थॉटलेस नेचर क्या है पहले वो बहुत गहराई में पता हो। नहीं तो थॉट का कोई स्वरूप बनकर फिर वो थॉट्स को यूज करेगी, तब तो फिर वो माइंड यूज कर, आत्मा ही हम्म। माइंड का स्वरूप बनती है ना। व्हाट इज माइंड? अ थॉट मेकिंग मशीन, है ना। माइंड इज हम्म। अ थॉट मेकिंग मशीन, कुछ भी नहीं और, बिल्कुल। है ना। और आत्मा जब माइंड को यूज कर रही है, मतलब ये है कि आत्मा उस वक्त बाबा का जो एक थॉट है, थॉटलेस आत्मा, आई एम, बाबा एक थॉट देता है, यू आर लाइक मी। अब मैं आत्मा उस थॉट का स्वरूप, बिल्कुल थॉटलेस आत्मा उस थॉट को लेके बिल्कुल अपना बना लेती है। हम्म। अब फिर उस थॉट के आधार पर बातें करती। हाँ, बातें करती हूँ बाबा से। ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं बाबा की पहले महिमा करूं, जब बाबा से बात करनी है तो जो बाबा की महिमा वो मेरी महिमा, जो बाबा मैं का गुण करूंगी वो महिमा। मेरा। हाँ, मैं आत्मा बाबा की महिमा करूंगी, एक भी संकल्प का चोला न पहनकर बाबा के साथ हम बैठे, बाबा की महिमा गाए। गाय मीन्स गाना नहीं है, बाबा की महिमा करें, मन में समझें कि बाबा क्या है कैसा है, एंड फिर वो संकल्प लेके बाबा से बात करनी है। जो बाबा का है वो मेरा भी है वैसे। अगर नहीं तो मन बात करेगा तो हम यहाँ की बातें करेंगे और ये सब बातें करेंगे, ऐसे हाँ डिस्टिंग्विश जी, कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर ये याद रहे पहले साइलेंस, पहले साइलेंस। नहीं तो बिल्कुल। मन भी बाबा की महिमा गा सकता है। बिल्कुल।
आत्मा अपने आप को हीन समझकर मन की बातों से फिर बाबा की महिमा गा सकती है, फिर तो वो भक्ति हो जाएगी, है ना। हम्म। पर पहले आत्मा साइलेंस में बाबा के साथ, हाँ। बिल्कुल। साइल वो स्वरूप जब तक पता नहीं तब तक तो बातें भी हम शुरू नहीं करने देते। नहीं कर, बिल्कुल जब मन बॉडी से डिटैच होते हैं तब मैं आत्मा जब जब अपने मन बॉडी, स्वरूप, हाँ, जब अपने स्वरूप में आती हूँ तब बाबा से कनेक्ट होके जो बाबा का वो मेरा, एंड फिर उसको फिर बोलना नहीं पड़ेगा, बाबा से खुद ही वो थॉट्स आते जाएंगे। परफेक्ट। मिलते जाते हैं, हाँ जी। ऑल तो राइट। वो उसमें बहुत क्लियर होगा कि मैं हीन भावना से नहीं बोल रही हूँ ताकि मैं बन जाऊं। या हम्म। फिर तो मैं राइट। स्वरूप हूं अभी तक भी। बिल्कुल, आप बिल्कुल राइट कह रही हैं। कभी कभी तो हम बैठते ही शुरू हो जाते हैं तो ज्ञान का सागर में मास्टर ज्ञान का तो मन नहीं करता रहता है। मन ही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट व्हाट यू सेड। पहले साइलेंस में आत्मा को बाबा के साथ बिल्कुल साक्षी होकर मन की हर चीज से जब तक सीखेगी नहीं ना, आत्मा सीखेगी तो क्या, मन को सिखाना है। आत्मा जब तक साइलेंट स्वरूप में रहकर अपने मन से साक्षी नहीं होगी तब तक तो कुछ मतलब ही नहीं, फायदा नहीं, माइंड ही कोई ना कोई स्वरूप में कुछ कर रहे हैं। राइट, एकदम। महिमा महिमा भी बाद में, पहले मैं कौन और बाबा कौन। वो पहले क्या, कौन का मतलब क्या, हम कोई क्वेश्चन माइंड पूछता है मैं कौन, फिर माइंड ही उसका जवाब देता है। मैं ये मैं चेंजलेस, राइट। मैं स्टोरीलेस, मैं टाइमलेस, बोलना शुरू हो जाता है मन। बिल्कुल। अब आत्मा अगर ये देख रही कि ये थॉट्स भी मैं नहीं हूं, मैं चेंजलेस, मैं बॉडीलेस, मैं टाइमलेस, मैं बाप समान, मैं इमॉर्टल, मैं इम्पेरिशेबल, मैं ये सब मैं कर रहा है मन, ये सारे थॉट्स किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, मुझ साइलेंट बीइंग की तरफ। साइलेंट बीइंग जिसके पास अपने कोई शब्द नहीं है। जब तक वो स्मृति अपनी क्लियर नहीं होगी साइलेंस की, तब तक शब्द सिर्फ शब्द हैं, फिर तो हम बिल्कुल। चेंजेस को भी शब्द बना देंगे, फिर तो आज आपने बहुत अच्छे से ये विधि बताई है कि पहले मैं साइलेंस में बैठूं, हाँ। अपने मन से डिटैच हो जाऊं, फिर जब अपने स्वरूप में टिक जाऊं, फिर बाबा से कनेक्ट होके बातें हो टिकना जाएंगी भी खुद ही, मन क्योंकि करता है, हाँ, टिकना भी मन हम्म। करता है। आत्मा इज फॉर एवर साइलेंस। विद बाबा। हाँ, आत्मा साइलेंस मतलब ये नहीं कि मन चुप हो जाएगा आपका। बिल्कुल। हम, हमारी इटर्नल पोजिशनिंग यही है आत्मा की, मैं फॉर एवर साइलेंट बीइंग हूं, इसलिए ये समझना जरूरी है, सोल इज एवर प्रेजेंट पीस, एवर प्रेजेंट लव, अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस है आत्मा। टू व्हाट, नॉट टू द आउटसाइड सीन्स, बाहर के सीन्स को नहीं, अंदर की मन की थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस, इमोशंस, बॉडी की फीलिंग्स, सेंसेशंस, इमोशंस। इसीलिए हम बार बार इस पे आ रहे हैं कि आत्मा को अपने उस सत्य स्वरूप को बार बार इंटरेस्ट होना जरूरी है इसमें एक्चुअल में। आत्मा को जितना, और आत्मा को कौन जान सकता है, आत्मा ही जान सकती है, और परमात्मा, माइंड नहीं जान सकता है पहले। सोल, ट्रुथ का सबसे बड़ा एक फाउंडेशन है, ट्रुथ कैन ओनली बी नोन बाय इटसेल्फ। या और ट्रुथ सिर्फ स्वयं से जाना जा सकता है या परमात्मा के द्वारा जाना जा सकता है, और कोई तीसरा संकल्प भी नहीं है जिसके द्वारा मैं अपने सत्य को जानूं। दूसरी तो बातें ही भूल जाते हैं, संकल्प भी नहीं है जिसके माध्यम से मैं जानूं। पर हाँ, मैं पहले अपना, बाबा आता है ना मुझे यही बोलता है, ओम शांति, बस ये बहुत होता है, ये पूरा ज्ञान है। आई एम, जब ये, बाबा आता ही वाणी में है, हमको वाणी से परे लेके जाने के लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस, एंड वो अपने खुद डिसाइड कर सकेंगी कि मन बोल रहा है कि मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ। ये भी माइंड ही का थॉट है, मन बोल रहा है कि आत्मा बोल, ये भी माइंड ही बोल रहा है, ये कंफ्यूजन माइंड क्रिएट कर रहा है, ये आत्मा का नेचर नहीं है। इसलिए बाबा जी। हमें आत्मा का नेचर बताते हैं, बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड कंफ्यूजन, उन सबसे परे है आत्मा, एक लिविंग लाइट है जो प्रकाश पुंज है, जो अपने हर संकल्प, फीलिंग, थॉट, इमोशन के अनुभव को प्रकाशित कर रही है। पर प्रकाशित कर रही मतलब ये नहीं कि वो अनुभव बन जाएगी। जी।
इस सत्य को समझना, बार बार देखना बहुत जरूरी है आत्मा का। हम्म। जितना वो देखेगी फिर उसको पता अच्छा सब कुछ मेरे अंदर ही है। ये 84 जन्मों के संस्कार, ये मन बुद्धि संस्कारों का बोलना, इमेजेस दिखाना, ये सब मेरे अंदर चल रहा है। हाँ, इसलिए हम ये मिसाल देते हैं स्पेस का। आई एम ओपन स्पेस लाइक बीइंग। अंदर संकल्प आया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरा संकल्प आया जेलसी का। तीसरा आया कंपटीशन का। चौथा आया कंपैरिजन का। पांचवा आया अरे बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूँ। फिर तो सब उसको राइट समझेंगे, मुझे तो राइट कोई समझेगा ही नहीं। कुछ भी आ सकता है माइंड के अंदर, है ना। कुछ भी आ सकता है माइंड के अंदर। आप आत्मा वो है जो इन सबको कंटेन करती हो, आपकी पहचान नहीं है वो। हम्म। You're a container. You're not the owner and the creator. ये तो प्री स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट बोल रही है माइंड की। आपके मन, मन मतलब थॉट्स। ये थॉट्स प्री स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं आपके अंदर, और ये आपका सत्य है। हम्म। हाँ जी। तो ये आपने क्वेश्चन तो क्लियर किया है, बट फिर भी अगर थोड़ा ऐड करना चाहे तो दुख और सुख कौन भोगता है? हाँ। अगर आत्मा नहीं भोगती है तो आपने क्लास में कहा था कि सॉरी, दुख मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या। प्लीज इसको क्लियर करें। हाँ जी। बाबा ने आत्मा का इंट्रोडक्शन दिया है, अपना इंट्रोडक्शन देकर, अभोक्ता, असोचता, अकर्ता। बाबा ये भी कहते हैं आत्मा अहिंसा परमो धर्म, आत्मा का धर्म है अहिंसा। और ये भी कहते हैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या है, बिलो बिफोर एंड बियॉन्ड ऑल डिजायर्स। डिजायर क्या शब्द होता है, क्या ये फीलिंग भी होती है, आत्मा को नहीं पता। मात्रम अविद्या, ये समझना जरूरी है। हाँ, इट्स इग्नोरेंस। सोल डजंट नो व्हाट डिजायर मीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो फिर ये भी तो एक डिजायर है ना, सुख मिले दुख ना मिले। सुख दुख बाहर से नहीं आ रहा है, सुख दुख मेरा ही मन क्रिएट कर रहा है ना। किसी ने चार शब्द बोले, मेरे मन ने उसको सुनकर दुख क्रिएट किया। किसी ने चार अच्छे शब्द बोले तो मेरे मन ने उसको सुनकर सुख क्रिएट किया। सुख दुख बाहर से नहीं आया है, मन ने सुख और दुख की फीलिंग क्रिएट की, जो मन का नेचर है। वो डिफॉल्ट नेचर है माइंड का, सुख और दुख क्रिएट करना। सुख दुख का खेल बाहर नहीं चल रहा है, मन के अंदर चल रहा है ना। अब मैं लिविंग बीइंग जो हूं, मैं एब्सोल्यूट सत्य हूं। सुख और दुख मेरे अंदर संकल्पों के रूप में कूदते हैं, खेल खेलते हैं, संकल्पों और फीलिंग्स के रूप में। मैं एक कंटेनर हूं। तो पहले अपना वो कंटेनर स्पेस लाइक ट्रुथ पता हो, तो ना मैं सुख हूं ना मैं दुख हूं। ये दोनों मेरे अंदर खेल चलते हैं संकल्पों और फीलिंग संस्कारों के रूप में। मैं कौन? एब्सोल्यूट पीस, एब्सोल्यूट सुख, एब्सोल्यूट सत्य, जो इस सुख दुख के कॉन्ट्रास्ट से परे हो। मुझ आत्मा का कोई ऑपोजिट नहीं है, मुझ आत्मा का कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है ना। ये क्लियर हो, क्योंकि हम शायद इसमें बहुत फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं आत्मा का कॉन्ट्रास्ट, आत्मा का क्या कॉन्ट्रास्ट होता है? आत्मा के अंदर कॉन्ट्रास्ट होता है, आत्मा का कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। हम्म। एब्सोल्यूट मतलब विद नो ऑपोजिट्स। हम्म। ये क्लियर हो। जब मेरा कोई ऑपोजिट ही नहीं है तो फिर मैं सुख दुख क्या होंगी? हम्म। जब मन में कोई दुख का संकल्प आता है, तो जब मैं आत्मा वो संकल्प से अटैच होती हूँ तब मैं वो फीलिंग में आती हूँ, इट राइट? दुख की। अपीयर्स, इट अपीयर्स, ये अपीयर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा क्या बोलते हैं हिंदी में अपीयर को? ऐसा भ्रम होता है। हाँ, ये एक भ्रम है, भ्रम। हम अमिताभ और इकबाल का एग्जाम्पल देते हैं ना हमेशा, कि अमिताभ, इकबाल समझ के अपने आप को सोच रहा है मैं दुखी, पर अमिताभ का जो सत्य है वो कभी नहीं बदलेगा। यस। भले ही वो स्क्रिप्ट के डायलॉग को सोच रहा है ये दुख तो मैं हूं, मेरे बच्चे मुझे दुखी कर रहे हैं,
हम्म। इकबाल या के। बट हम्म। बराबर, हम्म। जब वो मोमेंट पे जो एक्सपीरियंस है वो सोल एक्सपीरियंस जरूर करती है ना, अगर हाँ, आइडेंटिफाई हो गई है तो, राइट ना? एक्सपीरियंस कर रही है, वो सुख को भी एक्सपीरियंस कर रही है, दुख को भी एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस दुख कर को भी रही है, कर रही है। लाइक्स को भी एक्सपीरियंस कर रही है, डिसलाइक्स को भी एक्सपीरियंस कर रही है, बिल्कुल। प्रेफरेंसेस को भी एक्सपीरियंस कर रही है, रेजिस्टेंस को भी एक्सपीरियंस कर रही है। एक्सपीरियंस तो सब कुछ आत्मा ही कर रही है, पर बीच बिल्कुल। में एक और आइडेंटिटी क्रिएट हो गई जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंसर। या और वो है भ्रम, वो है इल्यूजन, जी। है ना। तो वो जो इल्यूजन है कि मैं दुखी हूं, मैं हम्म। सुखी हूं, ये जो मैं जो बीच में आ गया ना, वो है नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ, वो है भ्रम, यस, वो है मृग तृष्णा। बिल्कुल। तो अभी आपने इतना समझाया है डिटेल में, तो अगर हम इसका एक छोटा सा एक ना क्रक्स निकाले ना, तो पहले मैं कौन वो जरूरी है और ये बाकी सब बाद में है। तो बिल्कुल। अगर बार बार मैं कौन हम उसमें जाएंगे ना, तो ये खुद ही इजीली थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते सॉल्व। जी। बिल्कुल। हाँ जी, ठीक। बिल्कुल, आई एम की तरफ, आई एम, हम्म। आई एम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओम, ओम इज हम्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये सब कुछ जो भी है, सारे एक्सपीरियंसेस हैं, पर हम आत्मा मिक्स नहीं होना है उन एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि मैं आत्मा एक्सपीरियंसर भी नहीं हूं। मैं वो भी देखने वाली हूँ। But I'm observing the experiencer which thinks इट इज मी। happy, I am sad. मैं आत्मा उन एक्सपीरियंसर को भी ऑब्जर्व कर रही जो सोचता है कि मैं, वो एक थॉट ही है एक्सपीरियंसर भी, हाँ, वो संकल्प ही है जो सोचता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, वो भी एक थॉट ही है, सिर्फ आत्मा उसको भी ऑब्जर्व करती है। आत्मा एक्सपीरियंसर को भी एक्सपीरियंस करती है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पाठ में एक बारी किसी को धन की मदद की और उन्होंने हमें चीट किया और उसका हमको बहुत दुख होता है, फीलिंग ऑफ लॉस है, बहुत संकल्प चलते हैं, फिर से दोबारा भी कोई चीट कर कर सकता है, तो मन में संकल्प चलते कि हमने जो दुख और नुकसान के संकल्प चलाए, उन्हीं संकल्पों ने मन को आकर्षित किया है, इसीलिए हम दोबारा चीट किए गए। सबसे पहले तो शुरुआत ही ये है ना, कि मैं अपने आप को ये सोच रही हूं, मैं एक थॉट हूं जो सोचता है सब मेरा है यहाँ पर। हम्म। सबसे पहले तो जो सोच रहा है ये मेरा है, ये मैं हूं। मेरा धन, किसका मेरा धन? जब आप आत्मा है, आपका एक छोटा सा कतरा भी आपका नहीं है, एक छोटा सा एटम भी आपका नहीं है, बॉडी आपकी नहीं है, पेपर आपका कहाँ से हो गया? पेपर ही तो है, मनी और क्या है, पेपर ही है ना। तो पेपर बॉडी जब आपकी नहीं है, थॉट भी आपका नहीं है, तो मैंने किसी को दिया। सबसे पहले तो क्योंकि वो मैं बीच में एक अलग से पैदा हो गया, एक भ्रमित आइडेंटिटी पैदा हो गई, वो आइडेंटिटी सोच रही मेरा धन है, मैंने उसकी मदद की। ये एक्चुअली में कुछ नहीं, ये सिर्फ एक थॉट ही है, हाँ। और वो थॉट सोचता है, आत्मा उसका स्वरूप बनकर फिर सोचती है कि मैंने उसकी मदद की। पहली बात तो जब फर्स्ट स्टेप ही गलत है, तो बाकी सब कुछ ऑलरेडी रॉन्ग डायरेक्शन में। अगर मेरा कुछ भी नहीं होगा, तो फिर मैं दूंगी क्यों किसी को? मेरा हक ही नहीं, मैं तो ट्रस्टी हूं, मैं ट्रस्टी हूं, मैं किसी को क्यों दूंगी? कुछ भी मेरा थोड़ी ना है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे ही पाठ में, इसके मुझ आत्मा के पाठ में, ज्ञान में आने से पहले जब किसी ने कुछ मदद मांगी थी, तो ज्ञान में आने के 2 महीने पहले ही दी थी मदद, है ना। तो जब ज्ञान में आने के 2 महीने पहले ही दी थी, पर जैसे ही ज्ञान में आए तो पता चला, अरे अब समझ में आया,
मेरा कुछ है ही नहीं कि मैं किसी को कुछ दूं। ये तो परमात्मा का है। ये तो ड्रामा अनुसार दिया गया है। ये तो परमात्मा के अलावा और किसी का है ही नहीं। मेरा अपना हक भी नहीं किसी को मैं कुछ दूं ऐसे, है ना। तो वो जब क्लियर हो गया, तो हम तो ट्रस्टी हूं। आत्मा तो ट्रस्टी है, बॉडी की भी ट्रस्टी है, माइंड की भी ट्रस्टी है, थॉट्स की भी ट्रस्टी है। तो फिर स्थूल चीजें तो वैसे ही अपनी नहीं है। तो मैं होती कौन हूं किसी को कुछ देने वाली। तो जब मैंने दिया तो फिर मैंने दुख भी दिया, दुख भी लिया। मेरे को धोखा दिया, क्योंकि मैं कौन, वो मैं ही तो है जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम बार बार। वी रियली हैव टू यूज अ माइक्रोस्कोप टू सी, ये जो मैं हम सोच कर चल रहे हैं ना, वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो मैं, सिवाय हमारे मन के संकल्पों में। अभी इन्होंने खुद ही आगे लिखा है कि मुझे लगता है कि यदि मेरे पार्ट में 10 बारी चीटिंग होना फिक्स्ड है तो होने दो, इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, नहीं, मुझे ये क्यों तो गिल्ट गलत आ है। रही है। ये तो गलत हाँ, गलत समझा है फिर ज्ञान को। तो मैं अभी चीट ये हो रही हूँ, मतलब अभी तक फीलिंग तो ये ना कि मैं चीट हो रही हूँ। मैं कौन जो चीट हो रहा है। आत्मा में ये केयरलेसनेस का भाव नहीं होगा। बीइंग नोज आई ओन नथिंग, सो हाउ कैन आई गिव एनीथिंग टू एनीबडी। ओके, बट देन जब इन्होंने दिया है, सॉरी, मेरा हो तो मैं दूं ना। हम्म, मेरा है ही नहीं। मैं बैंक की मैनेजर हूं, कोई बाहर आके मुझे बोले मुझे आप थोड़े पैसे उधार दे दो आपकी जेब में से, बोलेगा पर मेरा होगा तो दूंगा ना, मैं तो मैनेजर हूं, मेरा है ही नहीं। बिल्कुल। पर दी, एक और क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने भी कहा कि ज्ञान में आने से 2 महीने पहले आपने किसी को हेल्प की, राइट, और इन्होंने भी किसी को हेल्प की। ज्ञान हाँ, में आने के बाद या पहले। इन्होंने, इनका मुझे नहीं पता है, बट मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपने अगर ज्ञान में आने से पहले किसी को हेल्प की, तो जब आपने तब दिया तो आपको, तब हमें ज्ञान नहीं है तो हमें लगता है ना कि हाँ मैं किसी को हेल्प कर रही तो हूँ, मैं फॉर कौन एग्जाम्पल। थी, फिक्शनल। हाँ, मतलब या हाँ, ठीक है। तो फिर जब आप ज्ञान में आए तो ज्ञान मिला हमें, और हमें मतलब मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो ट्रस्टी हूँ, तो हमने वो शिफ्ट किया अपनी सोच को, मतलब सही सोच को समझ में आई हमें, जो एक्चुअली में राइट नहीं, सोच मुझे है। आत्मा को अपना सत्य पता चला, सोच तो बाद में ठीक हुई। ओके। हाँ, मुझे अपना सत्य पता चला कि एक्चुअल में मैं एक बीइंग ऑफ लाइट। हम्म। मैं एक थॉट भी ओन नहीं करती, तो किसने किसको दिया। हम्म। या। किसने किसको दिया। तो अंदर से वो भाव ही निकल गया कि मैंने कुछ दिया और सामने वाले ने कुछ लिया। ओके। तो अब ये हुआ, उन्होंने 6-8 महीने वापस दिए नहीं, उनका देने का पार्ट था 1 महीने के अंदर। ओके। पर उन्होंने 6-8 महीने भी नहीं, साल भर हो गया था उनको। उन्होंने हम्म। कुछ नहीं किया। अब मेरे मन में कभी कभी थॉट्स आते थे। हम्म। मन में थॉट्स आते थे, देखो बोला तो था कि साल भर में दे देंगे, पर अभी तक दिया नहीं है उन्होंने। हाँ, ऐसे thoughts हम्म। आते थे। तो ये आत्मा बाबा के साथ देखती थी कि ये जो मिक्स हो रहा है ना, मेरापन, मैंने दिया, यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसने दिया या नहीं दिया वहां नहीं है। हम्म। प्रॉब्लम मेरेपन में है, जो मेरे मन के अंदर है, जिससे मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये फिक्शनल थॉट रियलिटी लग रहा है, मैं उसकी दुनिया में जा रही हूँ। तो मैंने अपने अंदर ही जितनी बार ये थॉट आता था, उतनी बार बाबा के साथ एकदम अपने बिंदु स्वरूप में देखकर उस थॉट को देखती कि मेरे अंदर से ही तो आ रहा है। इट्स जस्ट अ थॉट, इट्स जस्ट अ 5 सेकेंड थॉट। हम्म। ये कौन है मैं तो जानती नहीं है कौन मैं बीच में, अंदर मैं बोल नहीं रही हूँ, इतना मैं आपको बोल के बता रही हूँ। हाँ बट जी। मैं साइलेंट बीइंग देख रही हूँ, ये कौन है ये मैं, जो इतना माइक्रोस्कोप से देख के जैसे, ये है कौन मैं जो सोच रहा है कि मेरे पैसे ले लिए और अभी तक दिए नहीं है। और ये मैं, ये कौन है जो ये बोल रहा है अंदर, ये किसकी आवाज है।
तो पता चला कि ये एक्चुअल में एक फिक्शनल पर्सनल पर्सन है जो बैठकर बोल रहा है, जो कि एक्चुअली में वो है मृग तृष्णा अंदर। तो ये तो मृग तृष्णा है, कोई बैठ के जैसे बोल रहा है कुछ, वो कोई है नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है, बस वो थॉट है 5 सेकंड का। तो जैसे जैसे मैं साक्षी होती गई, मुझे एकदम अंदर से क्लियरली महसूस होने लगा कि मैं आत्मा इज जस्ट अ प्योर लिविंग लाइट। एंड मेरे अंदर ये जो थॉट्स आ रहे हैं, ये मैं ओन नहीं करती हूँ। ये जो फीलिंग भी आ रही है उसके साथ कि मुझे धोखा दिया, ये भी मैं ओन नहीं करती हूँ, फीलिंग और थॉट। फिर ये कौन है जिसके बारे में ये बोल रहा है, और कौन बोल रहा है कि मेरे पैसे और उसके पैसे मैंने दिए? ये सब एक दुनिया क्रिएट की एक संकल्प ने। जितना जितना मैं उससे अपने, तो मुझे अपना बॉडीलेस ट्रूथ, थॉटलेस ट्रूथ रियल लगने लगा। जब हम्म। मुझे मेरी अपने प्रति वो फीलिंग रियल हो गई, सामने वाले ने अपने आप दे, मैंने मांगे नहीं। हम्म। और उसके बाद देना लेना ही बंद हो गया जी। कि मेरी चीज ही नहीं तो मैं क्यों दूं? मैं होती कौन हूं देने वाली कुछ भी किसी को? परमात्मा की चीज है, परमात्मा के अलावा किसी को बिलोंग नहीं करती। मेरी चीज नहीं है देने के लिए। अगर मेरी कोई चीज हो, मेरी कौन? पहले तो मैं कौन, फिर मेरी कौन? जब मैं आत्मा, तो मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं। तो ये भी केयरलेसनेस है, फिर तो मैं देती रहूं और धोखा खाती रहूं, ये तो अभी तक पहचाना नहीं है अपने आप। Then I have not recognized myself as a या soul, तो आई just a trustee. I don't own anything. It's a very careless manager जो कि दूसरों के फंड में से निकाल के किसी दूसरे को दे दे। वृद्धि कभी तो ऐसे होता है ना कि देना पड़ता है, समझो कोई सच में नीड में है, या तो उस वक्त मान लीजिए अगर देना भी होता है, तो मैंने कौन जो दे रही हूँ? ओके, स्मृति करेक्ट होनी चाहिए कि मान मैं बाबा के बच्चे को दे रही हूँ, एंड वो थोड़ा इसको मान भी क्लियर लीजिए, करें। पहली बात तो लेना देना ना करें तो बाबा मना ही करते हैं। नहीं, पर दी अगर समझो कोई ऐसे क्लोज इसमें है जिसको सच में लाइक इट्स नीडेड, लाइक कभी कोई हॉस्पिटल के लिए मांग रहा है, कभी कोई एजुकेशन के लिए मांग रहा है, लाइक एक जेन्युइन रीजन है, मान तो लीजिए, फिर। देखें एजुकेशन, और अगर मान लीजिए आपके पार्ट में कोई परिवार में ऐसे माँ बाप हैं जिनको जरूरत है, या भाई बहन का जो पार्ट प्ले कर रहे हैं उनको, हम्म। वो अलग बात है। वहां पे आपकी कुछ मे बी रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट पार्ट में आपका एक खेल में आपको वहां पे करना होता है, पर आप कौन जो कर रहे हो उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। उस वक्त भी मैं ये सोचूं मैं बेटी हूं, माँ की मदद तो करनी पड़ेगी, हम्म। तो फिर मैं अपने, अब वो बाबा बोलते हैं ना, पाप आत्मा से पाप आत्मा एक्सचेंज कर रही है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मीनिंग यही है कि मैं अपने आप को बेटी समझकर माँ को दे रही हूँ। हम्म। और ये ही मैं अगर आत्मिक स्वरूप में रहकर बाबा की चीज है, बाबा अपने बच्चे की मदद कर रहा है, मेरा अपना कोई हक नहीं, तो वो दे वापस ना दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी चीज नहीं है। बाबा की परमिशन से लेकर मैं जितना उनके उस सर्वाइवल के लिए जरूरत है उतना दे रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा नहीं, जितना सर्वाइवल के लिए जरूरत है उतना। मान लीजिए माँ बाप का पार्ट वो आत्मा प्ले कर रही है, तो वो एक पार्ट प्ले कर रही है, वो अपने अपने पिता से ले रही है, परमात्मा से ले रही है। मैं बीच में रीनी बेटी नहीं आ गई, हम्म। और वो माँ बाप नहीं है। ये ब्यूटिफुल। जो स्मृति का लेन देन होता है ना, वहां पे गड़बड़ होती है। एग्जैक्टली exactly. अभी आपने ये बहुत ब्यूटीफुल कहा कि मैं आत्मा, और वो भी बाबा के बच्चे, मैं आत्मा बाबा के अकाउंट से उनको दे रही हूँ, क्योंकि जो भी खेल पाठ में है चल हाँ रहा है। हाँ। तो अगर मेरी स्मृति है कि मैं बेटी माँ को दे रही हूँ, या समझो बहन को दे रही हूँ, तो हाँ, मैं इधर कार्मिक अकाउंट डेवलप कर दूंगी। कार्मिक अकाउंट, बिकॉज इट्स री आपकी पर्सनल आइडेंटिटी। ब्यूटीफुल। यस। मैं रीनी, मैं बेटी, वो मेरी माँ, उसको कोई मैंने मदद की, अब वो मैंने मदद की तो फिर वो मेरे लिए मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं तो कितनी वो हूँ।
हम्म एक एक आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी भी नहीं बोलूंगी, एक एक संकल्प उसके बाद रीइंफोर्स हो रहा है। इस नॉन एग्जिस्टेंट जो भ्रम है उसको जैसे जिंदा करके खड़ा कर दिया है। बाबा जिसको बोलते हैं भूत, अब उस भूत को रियल बना दिया है। तो भी आई थिंक इनको आंसर मिल गया है कि अपनी स्मृति चेक करें, कौन सी स्मृति से इन्होंने दिया है। एंड अगर हो भी रहा है तो वो भी स्मृति चेक करें कि ड्रामा में पार्ट है, एंड मेरे साथ हो रहा है वो नहीं समझे, बस ड्रामा में खेल है, चल रहा है। नहीं, राइट। एक्चुअली यहाँ केयरलेसनेस है, 10 टाइम्स दे आर सेइंग। नो, शी इज सेइंग कि अगर ऐस तो मुझे लगता है यदि मेरे पार्ट में 10 बारी ऐसे होना फिक्स्ड है तो हुआ नहीं है। शी इज जस्ट सेइंग इट इज अ एजम्पशन कि अगर मेरे पार्ट में 10 टाइम्स फिक्स्ड है ऐसा होना, तो फिर मैं ये समझूं कि ये मेरे पार्ट में है। नहीं, 10 टाइम्स पहले से ही कैसे आप फ्यूचर प्रोजेक्शन कर रहे हैं? आत्मा जो वो एस हाँ, दिस इज वेयर यू हैव टू सी देयर इज अ सेंस ऑफ केयरलेसनेस बिहाइंड इट। No, here it is like the humanism is more into more active kind तो of, आत्मा कि फिर ड्रामा के ज्ञान को उल्टा ले रही है। हमें तो उसके बाद एक बार भी हमें तो धोखा नहीं मिला, हमने भी उस वक्त नहीं आ रहा था, उस वक्त मन ने बहुत कुछ क्रिएट किया। फिर बाद में भी उन्होंने कभी मांगा, हमने दिया ही नहीं, हमारा है ही नहीं, कहाँ से दूंगी मैं? मुझे ठीक है, आत्मा तो ये वो तो दूं ना, मुझे आत्मा का है ही बिल्कुल। नहीं तो क्या दूं आपको मैं? बिल्कुल, तो अभी ये सिर्फ अपनी चेकिंग करें कि ये जो बोल भी रहा है कि 10 बारी और ऐसा हो गया, तो कौन बोल रहा है वो। कौन बोल रहा है मतलब ये? मैं समझ के ही बैठी हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है, एंड ये मेरे साथ और हो सकता है, हाँ, और एंड सामने वाले मतलब ज्ञान ही धोखेबाज कौन हैं। सुन रहा है। हाँ, और सामने वाले धोखेबाज हैं। ये तो अभी तो बिल्कुल। पता नहीं ज्ञान कौन सुन रहा है। एग्जैक्टली। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, या तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ड्रामा फिक्स्ड है तो जैसे ही हम अपने संकल्पों को परिवर्तन करते हैं तो बाहर की परिस्थितियों में भी चेंजेस दिखाई देते हैं। तो ऐसे क्यों? जब ड्रामा फिक्स्ड है तो ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, ड्रामा फिक्स्ड है का मीनिंग क्या है? ड्रामा की कोई पैटर्न भी तो होगी ना जो कि फिक्स्ड होगी, राइट? है ना, कॉज एंड इफेक्ट फिक्स्ड है। हम्म अगर आप आत्मा अपनी स्मृति में रहकर, अपने सत्य स्वरूप में रहकर संकल्प को नहीं चेंज कर रहे हैं, पहली बात तो हम, ओके, हम आत्मा अपनी स्मृति में रहकर बाबा के साथ बैठी हूँ, साक्षी होकर देख रही हूँ अपने मन के खेल को। अब उसको देख रही हूँ मतलब ये नहीं कि मैं उसको ही देखती जा रही हूँ। देख रही हूँ मतलब देखा, अंडरस्टूड, एक्नॉलेज्ड, और अपने सत्य में बाबा के साथ एंगेज्ड, बाबा के साथ अपने सत्य में, है ना? और फिर मैं बाबा के संकल्पों को यूज कर सकती हूँ, बट उसमें मैंपन नहीं होगा कि मैंने चेंज किया है संकल्प, है ना? उसमें वो मैंपन नहीं होगा कि संकल्प मैंने चेंज किया। अगर वो फीलिंग भी है मैंने चेंज किया संकल्प, तो अभी तक तो ईगो ही जिंदा है ना? वो फीलिंग हम्म भी नहीं कि मैंने कुछ रिप्लेस किया या चेंज किया, वो फीलिंग नहीं है। तो हम्म वो ईगो है अभी तक। तो मैं जी। लिविंग बीइंग बाबा के साथ साक्षी हूँ, ऑटोमेटिकली वो सेकंड बाय सेकंड खेल चलेगा, उसमें मैंपन दिखेगा भी अगर है भी तो, पर मुझे अपना नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ठीक है, आपने कुछ अपनी स्मृति में रहकर जो भी खेल खेला, खेल में फिक्स था, वो खेल खेला, वो चेंज भी फिक्स्ड था, है ना? खेल खेलना भी फिक्स्ड था। आत्मा ने तो एक्चुअल में साइलेंट ऑब्जर्वर है, वो सारी स्क्रिप्ट ही फिक्स्ड है, चेंज भी फिक्स्ड है, उसमें आपने कुछ नहीं किया है चेंज। अगर आपको लग रहा है कि मैंने चेंज किया है ड्रामा को, मैंने बाहर के सीन को चेंज किया है, तो देयर इज समवेयर स्टिल सम मिक्सिंग गोइंग ऑन। ओके। बेसिकली मुझे लगता है इन्होंने ये चीज समझी नहीं है, जो ये क्रिस्टीना फिगरिस का एग्जाम्पल है, कि उन्होंने अपनी स्मृति चेंज की, या संकल्प नहीं बदली किए हैं उन्होंने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने अपनी स्मृति में रहकर, सत्य स्मृति, साक्षी दृष्टा बाबा के साथ, साक्षी दृष्टा स्मृति, है ना? उन्होंने साक्षी दृष्टा बोला, मैं बोल रही हूँ बाबा के साथ,
पर मैं अपने अपने लिए बोल रही हूँ, मैं बाबा के साथ साक्षी दृष्टा स्मृति में देख रही हूँ अपने मन के अंदर जो भी चल रहा है, मैं उससे बिल्कुल साक्षी, मेरी अपनी ट्रुथ क्या है, उस ट्रुथ में रहकर ऑटोमेटिकली संकल्प चेंज होते हैं, उसमें भान नहीं होता है कि मैंने किया है ना। तो हम इसमें ऐसे भी ले सकते हैं कि जब मेरी स्मृति चेंज होती है और मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो जैसे ड्रामा खुद ही अनफोल्ड होता है या चेंज होता है, जैसे इनका हाँ, क्वेश्चन बेसिकली, तो हम वो चेंज ये भी भी हो जी। वो चेंज भी फिक्स्ड है ना। हाँ, तो वो बाबा के साथ रहने से जो हम बोलते हैं कि हमारे विकर्म विनाश होते हैं, तो इज दैट ऑल्सो पॉसिबल? जब मेरी स्मृति चेंज हुई, मैं बाबा के साथ ही रहती हूँ, बाहर की चीजों को डिटैच्ड होके देखती हूँ, तो बाहर नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अंदर। हाँ, मतलब मन ही बाहर, हाँ या हाँ, मन की, हाँ मन की अंदर की चीजों को साक्षी होके देखती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी फीलिंग अपने प्रति बिल्कुल क्लीन क्लियर है कि मैं एवर प्रेजेंट अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस हूँ, जी। अनकंडीशनल पीस हूँ, कांस्टेंट जॉय हूँ। जब वो मेरी स्मृति बिल्कुल 100% क्लीन क्लियर है, तो फिर मेरे अंदर ही तो है ये सारा खेल, मेरे अंदर से ही तो बाहर आ रहा है। तो मैंने कुछ क्रिएट थोड़ी ना किया, सब प्रीफिक्स्ड ड्रामा है। तो मेरी स्मृति से अगर मान लीजिए ड्रामा में भी बाहर बाहर के भी एकदम एक्सटीरियर ड्रामा में भी कुछ चेंज आता है, तो वो भी तो फिक्स्ड ही था। जैसे ही मेरी स्मृति सत्य में है और वही अब मुझे अपनी लगती है, ड्रामा भी उस अनुसार चेंज होता जाता है, वो फिक्स्ड है ड्रामा का चेंज, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है कि भले मैं अपनी स्मृति में हूँ, हाँ, अपने मन से भी साक्षी हूँ, बाहर की सिचुएशन से भी साक्षी हूँ, पर अगर वो नहीं चेंज होना है तो वो नहीं होगा ड्रामा में हाँ, चेंज। नहीं होगा, है ना। जैसे अब हम बता देते हैं अपना ही पर्सनल एग्जाम्पल, पर्सनल भी नहीं बोलूंगी, आत्मा का एग्जाम्पल ये है कि आत्मा ने अपने परिवार में ही ये देखा कि कुछ आत्माएं एकदम से बदल गई, कुछ आत्माओं ने 6-8 साल भी लिए बदलने के लिए, पर मैंने कोई उनको बदलने की कोशिश नहीं की कि वो बदल जाए, वो सहयोगी हो जाए, ये सब में नहीं गई। मैं तो अपने ऊपर हम्म। अटैच और अपने ट्रुथ में इंटरेस्ट था। बदलना होगा तो ड्रामा में फिक्स्ड होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, मुझे बाहर की ड्रामा से क्या लेना देना। मुझे तो अपनी अटेंशन अपने सत्य में रहकर अपने मन की सफाई, बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं है किसी चीज से। अभी जो आपने ये कहा है ना, मुझे लगता है ये चीज में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, ये क्रिस्टीना फिगरिस केस में, कि उसने बाहर की सिचुएशन को भी देखा, पर फिर अपने मन को भी साक्षी होके उन्होंने देखा। वो बाहर खाली सबको नहीं साक्षी उन्होंने होके बाहर देख नहीं रहे थे, देखा, उन्होंने ये देखा कि मेरे अंदर कौन मेरे से मन। डायनामिक्स चल रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लग रहा है ये चीज में ना, जी, आई ये थिंक ये ये बहुत। उस आत्मा ने डिटैच्ड ऑब्जर्वर की स्मृति में देखा मेरे मन के अंदर विक्टिम परपेट्रेटर का डायनामिक्स चल रहा है, जो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जब मैं आत्मा अपनी स्मृति साक्षी दृष्टा की स्मृति में रहकर अपने मन के डायनामिक्स को देख रही हूँ साक्षी होकर, उससे अपनी पहचान नहीं बना रही, तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग जाता है। और जब वो डिसॉल्व होने लग जाता है, तो ऑटोमेटिकली आत्मा का ट्रुथ बाहर रिफ्लेक्ट होता है, और उससे ऑटोमेटिकली सिचुएशंस भी फिक्स्ड है फिर चेंज होना। तभी तो सत्युग भी तो आएगा, नहीं तो सत्युग कैसे आएगा। हम्म। मैं चेंज एक ऑल्सो, क्वेश्चन, हाँ जी, सॉरी सॉरी चेंज सॉरी। इज ऑल्सो फिक्स्ड। हम्म। या ये क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ इसका, आप देखें अगर कुछ ऐड करना चाहें तो, रिलेटेड टू ड्रामा ही है। जब ड्रामा फिक्स्ड है तो कार्मिक अकाउंट का सवाल ही नहीं उठता, हम्म हम्म परंतु फिर कईयों के जीवन में कम समस्याएं हैं, तो कईयों के जीवन में कितनी बीमारी और अन्य शारीरिक समस्याएं हैं। या सबसे पहले तो समस्या का भी डेफिनेशन हर एक की अलग अलग हम्म। है ना। जो चीज हो सकता है आपको समस्या लग रही हो, मुझे तो वो बिल्कुल जैसे कोई राई नहीं रुई लग रही हो, या हो सकता है मुझे जो पहाड़ लग रहा आपको रुई लग रहा हो।
तो समस्या वर्ड इज वेरी रिलेटिव वर्ड, डिपेंडिंग आपकी अपनी स्मृति क्या है। अगर आप अपने आप को पर्सन समझकर चल रही हो, अपने आप को ये समझकर चल रही, मैं तो ये संकल्प हूं, हाय इतनी समस्या, तो वो छोटी बात भी बड़ी लगेगी, पहली बात है ना। अब मैं आत्मा अगर अपना ही अगेन वापस एग्जाम्पल देती हूँ और देखती हूँ, बाबा के ज्ञान में आने के बाद जितना उतार चढ़ाव आया कभी नहीं आया पहले। पर पहले मुझे लाइफ बड़ी सिंपल सीधी चल रही थी, तो मुझे सारा टाइम यही लगता था कि क्या है लाइफ में, कुछ है ही नहीं। वो ज्यादा प्रॉब्लम लगती थी, क्योंकि मैं आत्मा अपने आप को कुछ और समझ कर चल रही थी। ज्ञान में आने के बाद बहुत ऊपर उतार चढ़ाव आया, फिर भी मुझे आत्मा को तो ये लगा, वाह व्हाट अ लाइफ, क्या फॉर्च्यून है कि मैं आत्मा अपने उस सत्य को मैं रह सकती हूँ, जिसमें मुझे ये मन के उतार चढ़ाव, और बाहर का तो खैर लगा ही नहीं कुछ, पर मन में भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी आया, मुझे लगा कि आई हैव सो मच पावर विद गॉड, व्हाट अ ब्यूटिफुल लाइफ। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगी, मन के अंदर उतार चढ़ाव भी वो प्रॉब्लम ही नहीं लगा। तो वर्ड प्रॉब्लम इज अ वर्ड विच एग्जिस्ट ओनली फॉर द माइंड, नॉट फॉर द सोल, है ना। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आत्मा की डिक्शनरी में नहीं है, ये माइंड की डिक्शनरी में है ना। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोलते हैं कि ओम शांति दीदी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान परेशानी में है, हाँ, हम उसे देख रहे हैं, तो क्या हमें बाबा से उसके लिए योग करना चाहिए, या हमें इसे ड्रामा का पार्ट समझकर उसके कर्म का फल समझकर आगे बढ़ जाना चाहिए और अपना पुरुषार्थ करना चाहिए? क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं, यह ड्रामा है, फिक्स है, एक्यूरेट है, जो होता है कल्याणकारी है। हम्म, इसमें कुछ चीजें मिक्स्ड है है ना। शी इज गिविंग बाबाज दिस थिंग, कि बाबा ऐसे कहते हैं, बट अगर कोई परेशान है तो मैं उसको हेल्प नहीं करूं, मैं अपना पुरुषार्थ करती रहूं। अपना पुरुषार्थ तो फिर तो कौन कर रहा है, और किसकी कौन हेल्प कर रहा है, ये सब कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है ना। अपना पुरुषार्थ मीन्स टू नो हु आई एम, और जितना मैं अपने उस सत्य में हूं ना, अपने उस सत्य स्वरूप में बाबा के साथ हूं, अपने उस सत्य स्वरूप को बाबा के साथ देख रही, तो मुझे ऑटोमेटिकली वननेस दिखेगी। फिर हम सारी बीइंग्स ऑफ लाइट बाबा से ही सारे रिश्तों को अनुभव कर रही हैं। अपने आप उसमें दिखेगा कि हर बीइंग बाबा से जैसे पावर, अपने अंदर सत्यता का जो उनका पावर है बाबा से बिल्कुल भर रही है। भर रही मतलब इसलिए नहीं कि वो खाली और खराब है, भर रही मतलब उसको अपना सत्य महसूस हो रहा है बाबा से। हर आत्मा बाबा से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वी आर ऑल कनेक्टेड। ये एक बहुत क्लियर फीलिंग होगी, जो आत्मा रियल में अपना सत्य पुरुषार्थ मतलब पुरुष अर्थ में स्थित है, तो जितना वो अपने सत्य स्वरूप में स्थित है, बाबा ऑटोमेटिकली जिसको जो देना है वो दे रहा है। सल्वेशन आप देंगे या हम देंगे या बाबा देगा? बाबा। बाबा देगा ना। तो सल्वेशन देने का काम, सल्वेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, सल्वेशन देने का काम, टी। मुक्ति देने का काम परमात्मा का है। हमारा एक ही है, काम नहीं है हमारा। हमारा सिर्फ एक ही सत्य है, और वो है मैं आत्मा बाबा के साथ बिल्कुल बाबा समान, जीरो नेकेड बीइंग ऑफ लाइट, जीरो माइंड की फीलिंग्स थॉट्स इमोशन से मेरी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, अपने माइंड से ना, उसकी थॉट से ना, उसके फीलिंग से ना, उसके इमोशन से, बिल्कुल 100% साक्षी। उसमें अपने आप एक ऐसी अंदरूनी फीलिंग होती है, जब बाबा बीज, मैं भी बीज, मास्टर बीज, जब बाबा से महसूस कर रही हूं ना, ये रिश्ता पूरे झाड़ को पिलता है पानी, अपने आप देना नहीं पड़ता एक एक पत्ते को। सारी आत्माओं को बाबा से प्यार मिल रहा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। है। ये कहते हैं कि बाबा कहते हैं ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, इसे स्पष्ट करें।
फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अपने घर में इटालियन मार्बल यूज करती हूँ। अब हूबहू बहू अगले कल्प में ऐसी ही फॉर्म में ऐसी ही इटालियन मार्बल कैसे आ सकती है? सब कुछ इतना विशाल पैमाने पे है। अपनी प्रीवियस पोजीशन में हाउ कैन इट हैपन अगेन? या हाँ जी, ये ड्रामा हूबहू ही रिपीट होता है। बाबा ने एक मुरली में बोला है बहुत स्पष्ट, अभी मेरे सामने वो नहीं है, हम वो पैसेज भी पोस्ट कर सकते हैं, पर उसमें बाबा ने यही बोला है जैसे एक फिल्म में बिल्डिंग्स कैसे गिरती हैं फिर वापस चलाते हो तो वो वापस खड़ी हो जाती हैं, है ना। when we truly understand that मैटर भी रिन्यू करता है अपने आप को, जैसे आत्मा अपनी स्मृति में आती है, मैटर भी रिन्यू हो रहा है ना। सब कुछ हूबहू रिपीट होगा, है ना। यही जो भी हम जैसे है ना, ऑटो प्ले पर है फिल्म, फिल्म स्टार्ट हुई, फिनिश हुई, फिर वापस ऑटो प्ले पर स्टार्ट हुई, फिनिश हुई, फिर ऑटो प्ले पर स्टार्ट हुई, फिनिश हुई। हम तो लिमिट माइंड से नहीं समझ सकते हैं इस चीजों को। ये बाबा ने में वो भी कहा है ना कि ये मक्खी जो यहाँ से जा रही है वो कल्प बाद फिर वहां से ही बिल्कुल, जाएगी। वहां से ही जाएगी वो मक्खी, है ना। बिल्डिंग्स गिरी हैं वापस ऐसे के ऐसे, जैसे फिल्म में तुम नहीं देखते हो, खड़ी हो जाती, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो तो वापस ऐसे दिखता है। हम्म। बाबा ने एक मुरली में कहा है, हम वो पैसेज दे भेज सकते हैं। यस प्लीज। या अभी इनका नेक्स्ट है कि सम लॉजिकल फ्लू व्हाट आई गेट इज वर्क्स cycle is called drama and not a movie. हम्म, हम्म। We souls play the same act, but the stage may be different. Like in Ramayana play, Ram Leela is played every year. The story is the same, but the decorations, the curtains, the stage नहीं will नहीं, वो change. सब भी सेम ही है ना, Okay. सब सेम है। Okay, जी. Okay. So, हमने जैसे यहाँ ब्रॉडवे थिएटर में देखा ना, तो सेम, उसमें वॉर hmm. की सीन भी था, उसमें वापस हम नेक्स्ट टाइम गए तो वापस वही सीन्स, वही सेट, वही सब कुछ। हाँ, तो जैसे दी लाइव प्लेज होते हैं, अगर वो कितनी बार चलते हैं तो सेम ही चलते हैं ना। वो तो लाइव ही प्ले करते हैं, बट दे आर डूइंग द सेम थिंग। दिन में 3-3 बार सेम प्ले प्ले होता है। बिल्कुल, अ, ये लिविंग ड्रामा है, इसको बाबा लिविंग ड्रामा बोलते हैं, क्योंकि लिविंग बीइंग्स इसको प्ले कर रही है। बिल्कुल। हाँ जी। ओके, थैंक यू। सो ओके, थैंक यू दीदी फॉर टुडे। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। बाबा। ओम शांति। ओम शांति।